सवाल तो बहुत है, कुछ तो उन्होंने जवाब दे दिए कि उनकी कोई मजबूरियाँ हैं जो नहीं दिया वो पूछ लें आप। और दूसरा कोई सजेशन है कि अगर वो समझते हैं कि वहाँ पर लोगों को पार्किंग की सहूलत नहीं, तो वो मोबाइल ऑफिस बना सकते हैं, महीने में एक दफ़ा या 2 महीने में एक दफ़ा कहीं दूसरी जगह के ऊपर वो ये सारी फैसिलिटी दे सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर इनकी कोई प्रॉब्लम है, मजबूरी है कि पाकिस्तान वाले कोई जवाब नहीं दे सकते, तो बिज़नेस फोरम वाले वो इनकी हेल्प कर सकते हैं इस काम को मज़ीद बढ़ाने के लिए, कि अगर चाहें तो वो एम्बेसडर से भी बात कर सकते हैं या वहाँ पर वजारत खारजा वजारत दाखिला से भी डायरेक्ट बात कर सकते हैं, डायरेक्ट टेलीफोनिक रब्ता हो सकता है। तो दूसरा ये है कि जैसा कि आपने बनवाया कि अभी कुछ टाइम है कि हो सकता है जून का महीना आ जाए, तो उससे ज़्यादा डिले भी हो सकता है, तो आप लोगों को ये प्रोवाइड कर सकते हैं कि जो अब पासपोर्ट बनवाएं, तो जब नेक्स्ट टाइम वो पासपोर्ट बनाए तो उसकी फ़ीस ना लें उनसे, एक ये भी ऑप्शन हो सकती है। तो ये चंद सजेशन, बाकी प्रॉब्लम तो वो है ही, वो आपने बता दिया कि जगह की प्रॉब्लम है, टेलीफोनिक है, ये सारी सिस्टम, और टाइमिंग आप बढ़ा सकते हैं वहाँ पर, अगर लोग वाकिन करते हैं तो वहाँ पर टाइमिंग बढ़ा दिए जाए। और दूसरा ये कि एक मेजर प्रॉब्लम और है लोगों को कि वहाँ पर आप कैश फीस नहीं लेते और ना आप चेक एक्सेप्ट करते हैं, तो कुछ लोगों को पता नहीं होता, या कि वहाँ जाते हैं तो पता चलता है कि फ़ीस ये हो गई, तो वहाँ पर आप एक काउंटर बना सकते हैं जो मनी ऑर्डर इशू करे, क्योंकि लोगों को बार बार आना जाना पड़ता है। और दूसरा ये है कि एप्लीकेशन वेबसाइट के ऊपर जो फॉर्म है वो अप टू डेट नहीं है, क्योंकि ये पिछले महीने पता चला कि वहाँ पर पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए गए तो उन्होंने नया फॉर्म दे दिया कि ये आप फिल आउट करें, हालांकि वो दूसरा जो वेबसाइट के ऊपर फॉर्म था वो फिल आउट किया हुआ था। शुक्रिया साहब, आपके सारे सवाल जो है कौंसल जनरल साहब ने नोट किए, और मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो इनमें जो है जो मुनासिब समझने की बात करेंगे। जी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक आपने 4-5 सजेशन दी कि वहाँ पे कैश की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, उसमें यह है कि जी ये बड़ा कैटेगोरिकली हमने वेबसाइट पे भी दिया हुआ है, और ये स्टैंडर्ड हमारी सारी एम्बेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड करती है, क्योंकि हमारा अपना एक तजुर्बा है कि जहाँ पे कैश हैंडलिंग आ जाए वहाँ पे टेम्पटेशन बढ़ जाती है, क्योंकि जहाँ पे, और इसीलिए हमने कहा कि जो क्रॉस चेक होते हैं वो काउंसलेट के नाम पे होते हैं, उसको मिस हैंडल ना किया जाए। और ये बड़ा कैटेगोरिकली हमारी वेबसाइट पे भी दिया हुआ है, पर आपकी एक सजेशन है, हम उसको अब कोशिश करेंगे कि कैश तो मैं फिर भी नहीं करूँगा, शायद हम विल गो फॉर द क्रेडिट कार्ड अगर कर चुके, दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट आपका। जहाँ तक टाइमिंग का सवाल है, टाइमिंग्स हमारी फ्रैंकली अभी दिसंबर के महीने में हमने एक दिन में 100 से ज़्यादा वीज़े और 50 से ज़्यादा पासपोर्ट्स भी इशू किए और उसी टाइम में किए। तो अब तक तो वी आर मीटिंग ऑल द डेडलाइंस, क्योंकि आमतौर पर अगर आप चेक करें किसी भी काउंसलेट पे यहाँ पे अर्जेंट में भी 2-3 दिन लगते हैं, और नॉर्मल पे वो 2-3 हफ्ते लगते हैं। हमारा अर्जेंट उसी दिन होता है और नॉर्मल हम हफ्ते के 8 दिन हम इशू कर देते हैं। जहाँ तक आपका है कि मोबाइल ऑफिस, दिस इज व्हाट्स अ सजेशन वी कैन लुक इनटू इट, तो ऑलरेडी हम साल में 3-4 दफ़ा अपने कैंप ऑफिस खोलते हैं, सैटरडे के दिन मुख्तलिफ सेंट लुइस में, मिनियापोलिस में, डिट्रॉइट में, तो यहाँ पे भी हम वी कैन लुक इनटू द पॉसिबिलिटी कि हम उस पर कर दें। आपका शुक्रिया, मैं चेक करूँगा वेबसाइट पे अपडेटेड है कि नहीं, इस पर ये हमारे गुलाम मुस्तफा नीम साहब का जवाब दे सकते हैं। वेबसाइट पे हमारे फॉर्म बिल्कुल जो लेटेस्ट फॉर्म मुस्तमल हैं वो वेबसाइट पे मौजूद है। होता क्या है कि हमारे लोग जब कभी लिखते हैं ना एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान, तो वाशिंगटन खुल जाता है, वो वहाँ के फार्म भर के ले आते हैं। कुछ लोगों ने बहुत पुराने फार्म अपने घरों पे रखे हुए हैं, या अपने बाज़ कोई
ऐसे दफातर हैं जहाँ पे लोगों ने बहुत ही पुराने मतरूक किस्म के फार्म रखे हुए हैं। अब जदीद दुनिया है, अब इमिग्रेशन जो है वो बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। अब की ज़रूरत के मुताबिक जो नए फार्म हैं वो बिल्कुल हमारी वेबसाइट पे अभी कोई शख्स खोल ले उस पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया गुलाम मुस्तफा साहब। ये सवाल हमारे जाहिद भाई ने किंग स्वीट के जो ऑनर उन्होंने किए थे। मैं गुजारिश करूँगा कि जो भी सवाल करें वो अपना तारुफ पहले करा दें। तो कोई और साथी? जी अस्सलाम वालेकुम, आसिफ सलीम नाम है। एक गुजारिश है आपसे कि खाली एक आपकी कॉन्फ्रेंस में एक फ़ोटो स्टेट मशीन वहाँ पे होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि फ़ोटो स्टेट पेपर में होता है तो उसके नीचे भागना पड़ता है। अगर वहाँ लगा दो तो बड़ी मेहरबानी है। वो है नहीं वहाँ पे, शायद लगा दी होगी या है। मैं जब 1.25 साल से मैं आसिफ साहब उधर हूँ, मशीन हमारे 1.25 साल अभी मैं एक महीने पहले गया तो अपने नीचे से जाके कॉल लेकिन ये बताया ना वो पब्लिक के लिए नहीं है। अच्छा पब्लिक ठीक है आसिफ भाई, वो पिछले 5 साल से। जी तारिक भाई साहब। दो तीन क्वेश्चन है। एक तो ये कि यहाँ पर जो ट्रैवल एजेंट्स बहुत से जो कि हज और उम्रा वगैरह डील करते हैं, तो लोग अमूमन हज उम्रा के लिए उनको पासपोर्ट यहीं पे दे देते हैं ऑफिस में। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे ट्रैवल एजेंट भी आपसे पासपोर्ट रिन्यू करवा सकें या वीज़े के लिए अप्लाई कर सकें? और दूसरा, फ़ोटो बाज़ का लोगों को क्लियर नहीं होता कि कितनी फ़ोटो लेके जाने हैं, तो कोई फ़ोटो वहीं पे बनाने का कोई आई डोंट नो, ये डेफिनेटली एप्लीकेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये भी अरेंजमेंट हो सकती है। और तीसरा, मेरे ख्याल में वेबसाइट के अलावा भी कौंसलेट के नंबर और उनकी टाइमिंग जो है वो आवाम तक पहुँचाने के लिए बंदोबस्त जो है वो अखबारों के जरिए और लोकल मीडिया के जरिए भी आप उसको कर सकते हैं। जी, फोटोग्राफ्स हमारे पास तो फैसिलिटी नहीं है, तो हमारे बिल्कुल साथ CBS है, वहाँ से लोग फोटोग्राफ बनवाते हैं। जहाँ तक टाइमिंग्स का ताल्लुक है, वेबसाइट के अलावा आप खुद उर्दू टाइम्स के एडिटर, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जितना से तशहीर कर सकें क्योंकि टाइमिंग्स तो बड़े कैटेगोरिकली वेबसाइट पे भी हैं, हमारी काउंसलेट के बाहर भी लिखे हुए हैं। इसको अगर एक प्रिंट फॉर्म में लोग आते जाते हैं तो एक पेपर अगर बना लिया जाए और उसमें इंस्ट्रक्शंस और लोगों की जो मिस्टेक्स हैं वो उसमें क्लियर उर्दू और अंग्रेज़ी में, तो वहाँ पे फॉर्म मौजूद हो, लोग आते हैं जाते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। ये मतलब एक सर्विस है, दी जा सकती है, इट्स नॉट कॉस्टली और आसानी से ये बनाई भी जा सकती है। और कोई भी लेके जाता है वही फॉर्म प्रिंट होगा एक इंस्ट्रक्शन का उसमें शराइत वगैरह, तो ये सर्विस है, मतलब लाजमी नहीं है लेकिन लोगों को इससे सहूलत होगी। चल मैं डेफिनेटली उसको देखूँगा। एक सजेशन है, नहीं बड़ी अच्छी सजेशन है। जहाँ तक ट्रैवल एजेंट का ताल्लुक है कि उसमें हमें बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि जैसे लंदन में और UK में सारी की सारी हमने काउंसलेट्स का इंडियन काउंसलेट के साथ हुआ है, उन्हें जेरीज को दे दिया। तो हमें ये है कि अगर हमें मिनिस्ट्री से इंस्ट्रक्शन मिलेंगी तो हम ट्रैवल एजेंट को दे सकेंगे, वरना मैं जैसा आपको बताया ऑन एन एवरेज अभी हमें दिसंबर में हमें 60 से 100 पासपोर्ट वीज़ा के लिए रोज़ाना आते थे और किसी में प्रॉब्लम नहीं होती। और देखिए बड़ा कैटेगोरिकली लिखा हुआ हमारी वेबसाइट पे क्या रिक्वायरमेंट्स है, अगर कोई रिक्वायरमेंट्स पूरी ना हो तब भी हम लोग खुद फ़ोन करते हैं और ईमेल करते हैं कि जी आपका ये डॉक्यूमेंट शॉर्ट है, काइंडली आप हमें ये डॉक्यूमेंट दे दें। पर आपकी एक सजेशन सही है, हम आपको अपने सारे टेलीफोन नंबर और कॉन्टैक्ट दे देंगे और आपसे दरख्वास्त है और आपके अलावा राना साहब से और बाकी साहब से जितनी तशहीर कर सकें उतना बेहतर है, ताकि हमें लोगों को काम आसान कर सकें। इसका मतलब है इनका बजट है आपके पास। ये राना जावेद साहब बस खुद हाथ नहीं खड़ा किया बल्कि खुद खड़े हो गए। जी तो एहतराम तो करते ही आप। जनाब कौंसल साहब, बात यह है कि जो लोग यहाँ पे इलीगल हैं, लीगल स्टेटस नहीं है, उनके पासपोर्ट एक्सपायर हो चुके हैं बेचारों के, लेकिन उनके पास पुराना पासपोर्ट भी है, शनाख्ती कार्ड भी है,
ان کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ پورے کے پورے خاندان پیچھے پاکستان میں، اور ان لوگوں نے پچھلے ہماری اکانومی کو کتنے سالوں سے سپورٹ کی ہوئی ہے. یہ بہت جنرل مسئلہ ہے، اس پہ ہم وی آر آن ٹاپ آف اٹ. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایمبیسڈر نے اور سارے کونسل جنرلز نے ایک دو میٹنگز ہماری ہو چکی ہیں، اور انشاءاللہ جہاں تک ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ہم کریں گے. اینڈ ہم نے اس سلسلے میں بہت پریس کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس پہ آپ کو اچھی خبر ملے گی جلدی. اب اس طرف کے علاقے میں صرف دو ہاتھ ہیں، ایک حارث عثمانی صاحب. آپ کریں سوال حارث میں؟ جی بولیں. میرا نام حارث عثمانی ہے اور میرا تعلق تھوڑا سوشل بھی ہے اور کام بھی کرتا ہوں. تو میرا ایک سوال یہ ہے کہ جیسے جن لوگوں نے پاسپورٹ رینیو کرایا ہے 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، 4 سال کے لیے، اور آپ جس طرح سے پلان کر رہے ہیں کہ ریڈیبل پاسپورٹ آئیں گے تو وہ کور کریں گے 3 سال اس کے اندر ایڈجسٹ ہوں گے کہ نہیں ایڈجسٹ ہوں گے؟ وہ جو فیس دی ہے وہ اچھا پہلا سوال ہو گیا، یہ ہم نے رائٹ آف کر دیا اسی وقت. صحیح ہے. سیکنڈ سوال یہ ہے کہ میری بیٹی ابھی گئی تو اس کا میں نے 3 مہینے پہلے نادرا کا کارڈ اپلائی کر دیا تھا اگست میں، لیکن 8 دسمبر کو اس کو جانا تھا، وہ چلی گئی. اور میں جب امبیسی میں گیا آپ کے پاس ویزا لینے کے لیے، اس کے لیے رسید بھی میرے پاس موجود تھی، آپ کے اسٹاف نے دیکھا بھی سب کچھ، لیکن وہ ٹریک نہیں ہوا ہے. اور 3 دن بعد وہ کارڈ چلتا ہوا آ گیا. صحیح ہے. اور وہ چلی گئی. اور 5 سال کا ویزا بھی ہے، 5 سال کا کارڈ بھی آ گیا. تو اس کا 6 مہینے کا ویزا کچھ کر دیں، بجائے 5 سال کا فیس تھوڑی سی کم کر دیں تاکہ تھوڑا سا فلیکسیبلٹی دے دیں. تیسرا سوال میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ بتا رہا ہوں، مطلب تاکہ وہ کھانے میں بات جائے. نہیں، تیسرا سوال ہمارے بہت سارے ساتھی جیسے میرے ساتھ کرکٹ کھیلتے ہیں یا جو کرکٹ پلیئرز ہیں وہ انلیگل آتے ہیں، مطلب ویزا اپلائی کیا، وہ لیگل پروسیس میں ان کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا، اس پہ پھر تھوڑا سا ہارڈ ٹائم ملتا ہے وہاں سے کہ یہ ڈاکومنٹ لے کر آؤ، وہ ڈاکومنٹ لے کر آؤ، یہ ڈاکومنٹ جو کہ پہلے ہو جایا کرتا تھا آرام سے ہو جائے گا. لیکن تھوڑی سی اس میں بھی لچک کر دیں، تھوڑا سا ان کا پاسپورٹ رینیو کر دیں تاکہ ان کی چیزیں آگے چلنا شروع ہو جائیں. لیکن ویزا جو ہوتا ہے نا، یہ اٹ از آن ریسپروسٹی بیسس. ہم ایگزیکٹلی وہی چارج کرتے ہیں جو امریکی ہم سے پاکستانیوں سے پاکستان میں چارج کرتے ہیں. تو اس پہ بے شک وہ آپ 1 دن کا ویزا دیں، بے شک آپ 5 سال کا دیں. پہلے ہوتا تھا 1 سال کا، پہلے ویزا ہوتا تھا 1 سال کا. نہیں، ویزا ابھی بھی 1 سال کا ہوتا ہے. میں نے 1 سال کا ویزا بھی لگوایا. ان کی سن لیں. نہیں، ابھی بھی 1 سال کا ویزا بھی ابھی بھی ہوتا ہے، ابھی مہینے کا ویزا بھی ہوتا ہے، اور فیس سب کی برابر ہے، $120 ہے. میں نے $60 بھی $60 پتہ نہیں کتنے 1998 میں $60 1998 تک امریکہ کے بھی $60 تھے. نہیں، اس بعد 120 تھا. $60 اور تو جا کے. شکریہ. یہ فارم کوشچن کے لیے ہے موجود. جو صاحب کو اپنے پرسنل کوشچن ہو جو یہاں نہیں کر سکتے ہوں وہ اس کو بھر کے اس پہ اپنا کوشچن لکھیں. ہم انشاءاللہ کونسل آپ سے درخواست کریں گے تو وہ اس کا جواب جو ہے وہ آپ کو بھیج دیں گے. فارم پیچھے موجود ہے. جی کیا نام ہے؟ جی بولیے. السلام علیکم سر. وہی رانا جوید صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا. جنہوں نے بات کی میرے جیسے جو لیبر ہے یہاں پہ انلیگل ہوں میں 10 سال سے، اور میں سنی کارپوریشن ملک طارق صاحب کے پاس کام کر رہا ہوں. 10 سال ہو گئے سر مجھے آئے ہوئے یہاں پہ. 2007 میں میرا پاسپورٹ ایکسپائر ہوا اور میں لیگل اسٹیٹس پہ آیا تھا. 3-4 دفعہ ابھی 2 سال پہلے میں نے 3-4 دفعہ کال کی ہے اپنے اکاؤنٹنٹ میں، تو مجھے انہوں نے یہ جواب دیا آگے سے کہ بھائی آپ یہاں پہ قانونی مجرم ہیں، آپ کو انلیگل کس نے یہاں بیٹھ ٹھہرایا ہوا، آپ کہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں. اس طرح کی باتیں سن کے بڑی تکلیف ہوتی ہے. جیسے آپ نے خود ہی وضاحت کی کہ ہم جیسے لوگ ملک کی اکانومی کے لیے کام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ میں ایک بڑی فیملی والا ہوں، لاہور سے میرا تعلق ہے، اور 10 سال ہو گئے اپنے بیوی بچے ماں باپ کو دیکھے ہوئے. ابھی جیسے اوباما صاحب نے یہ اعلان کیا ہے، اللہ کرے کچھ فارورڈ ہو جائے یہ کام، تو کل کسی لیگل ڈاکومنٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ہمیں مل سکے گا. میرا یہ کویشچن ہے آپ سے. بیٹھیے. جی جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس پہ آپ کو بہت زیادہ ڈیفینیٹلی، کیونکہ ایمبیسڈر صاحب آن بورڈ ہیں، سارے کونسل جنرل آن بورڈ ہیں. یہ فیسلٹی ہم نے ایک ہمارا ایک ہوتا ہے ہائیسٹ لیول پہ کمیونیکیشن ہوتی ہے جو پرائم منسٹر تک جاتی ہے، اس کو ہم ٹیلی گرامس کہتے ہیں تار.
उस पर सफ़ी ने ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर तक ये बताया है कि जी कि यहाँ पे एक प्रोसेस शुरू होने वाला है और हमें स्पेशल पावर्स दी जाएँ कि जिन लोगों का स्टे ओवर स्टे हो चुका है उनको हम फैसिलिटेट करें। अगर आपसे किसी ने बदतमीज़ी की उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और आपसे खुद माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि ये किसी को हक नहीं है। क्योंकि वो मैं लोगों को ये कहता हूँ कि जी हमेशा एक बात रखो कि जो हमारे सफारत खाने हैं इनको थाना कचहरी ना बनाओ, यहाँ लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं आपको, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, मेरा ईमेल आपके पास है, आप मेरे पास आए, गुलाम मुस्तफ़ा मुझसे मिलना चाहें 100 बस मिलना, पर इंशाल्लाह इसको हम रिजॉल्व करेंगे। बहुत शुक्रिया जमील साहब, तकरीबन 17 साल में ये पहला वाक़या है कि आपने बिल्कुल क्लियर बात की। बहुत शुक्रिया जी। वर्जिश जमील साहब जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि जो बास फॉर्म होते हैं एक्सपायर ही हो जाते हैं, जिस तरह आपने बताया सेम फॉर्म होते हैं लेकिन पुरानी डेटों में लोग लेके आ जाते हैं। तो अगर उसका बिल्कुल करंट रिव्यूड की डेट इन्फॉर्मेशन में भी लिखी हो कि करंट रिव्यूड की XYZ डेट जो है इस डेट के फॉर्म लेकर आया जाए, तो फिर ये मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। फॉर्म की वजह से मुझे अगले दिन कौंसल जनरल साहब के पास में बैठा था, तो इन्होंने कहा कि गुलाम मुस्तफ़ा ये कोई आदमी लॉस एंजलिस का फॉर्म भर के ला रहा है, कोई आदमी वाशिंगटन का फॉर्म भर के ला रहा है, कोई क्या अपनी वेबसाइट पे फॉर्म नहीं है। मैंने कहा सर फॉर्म है, लेकिन कोई आदमी जहाँ का भी भर के लाता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मैं उसे कहूँ कि अब तुम ले चले जाओ और दूसरा फॉर्म भर के ले आओ। ये कुछ दिन पहले की बात हुई। फॉर्म की वजह से मैं ये खड़ा हूँ, मसूल हूँ। फॉर्म की वजह से अगर किसी आदमी को कभी वापस किया गया हो तो कोई आदमी हाथ खड़ा करे। हम तो इस हद तक कहते हैं कि सरकार ने एक जुरिस्डिक्शन मुकर्रर की हुई है तमाम कॉन्सुलेट्स की, 5 कॉन्सुलेट एम्बेसी समेत 4 कॉन्सुलेट, 5 दफातर हैं, 10-10, 12-12 रियासतें, 50 रियासतें जो है उन पे इस तरह से तकसीम कर दिया गया है। मुतअद्दिद मौक़े ऐसे आते हैं कि कोई लोग एयरपोर्ट से आ गए, कोई लोग नहीं मालूम था वो यहाँ आ गए। कौंसल जनरल साहब से हमने पूछा कि सरकार केंटकी का कि एक आदमी आ गया है, क्या करें? उन्होंने कहा जब वापस नहीं करना इसका कर। हम अपनी हुकूक से भी तजावुज़ करते हैं आप बहन भाइयों को फैसिलिटेट करने के लिए। बहुत शुक्रिया। अब मैं सवालात के लिए उसी तरफ जाए, दरमियान के मुतदिल यानी मिडिल में आ रहा हूँ इत्तेदाल के साथ इंशाल्लाह। तो जावेद साहब हमारे पहले सवाल करेंगे। जावेद साहब का ताल्लुक ट्रैवल एजेंसी से भी है और बड़े सीनियर आदमी हैं शिकागो के ट्रैवल के। जावेद साहब। माइक दे दे, माइक दे दे, जरा माइक दें तो नहीं आ रही। यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, स्टाफ सेंटर। तो उसने कहा वो आप मान जाए, मैं जाके दिखाऊँ। वहाँ फिर किया उसने, गया वहाँ खान साहब नाम नहीं लेता तो खान साहब नाम ही है। यही तो नाम तो उसने काम किया, सब कुछ किया और बारिश हो गई। पाकिस्तानी हो, अमेरिकन है, मेरे माँ बाप पाकिस्तानी, तो उनका कोई पाकिस्तानी चाहिए मुझे। माइक करीब कर ले। मेरे पास जो पासपोर्ट है वो कत्ते का, अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। मेरी वाइफ के पास वो नहीं है और मेरे पास तो हमने उसका पासपोर्ट का कल से जाकर बारिश हो जाए तो वापस आया। 1 घंटे के बाद वो काली छोड़ के आया और कहने लगे कि वो बच्चे आते हैं। तो जब पासपोर्ट दिया तो कहने लगे अब 1 साल लगेगा। उसने कहा सर मैं जा रहा हूँ शादी का, तो उसको आने में जाने में तो टाइम लगेगा, आते जाता रहूँगा। वाइफ ने पासपोर्ट भी देखा, वो भी देखा, तो 1 साल उससे
के बच्चे पैदा आती हैं, पर अल्लाह का शुक्र है हमारी कोशिश है भी। कुछ लोग ज़ाहिर बात है नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि मैं हर एक से ही कहता हूँ कि हमें भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हम वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं जो हमें गवर्नमेंट ने हमें दे दी, या आप दुनिया किसी भी सफारत खाने में चले जाएंगे तो वो रिक्वायरमेंट्स आपको पूरी करनी पड़ती है। पर इसके बावजूद मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि बदतमीजी करने का किसी ने हक नहीं पाया। दूसरी बात ये कि जहाँ तक आपने कहा अपने बेटे को लास्ट टाइम नेक्स्ट मेरे पास भेजिएगा मेरे पास, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा मुस्तकबिल आप लोगों के में तो एक पाकिस्तान की मोहब्बत है। मैं कल परसों भी रिपोर्ट किया था कि मैं मिलवाकी गया तो एक डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि जी हम लोग कि हमारे साथ हम सारे शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट हैं, क्योंकि हम रहते तो उधर हैं पर हमारा दिल पाकिस्तान के साथ रहता है। कहते हम पाकिस्तान के अखबार पढ़ते हैं, पाकिस्तान के ड्रामे देखते हैं और 40 साल यहाँ रहने के बावजूद पाकिस्तान पर पढ़ते हैं। वो आप लोगों में तो है, पर हमने वही मोहब्बत आपके बच्चों में भी डाली है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैंने अभी भी कहा भाई साहब को कि कुछ बच्चों के लिए मैं हाजिर, हमारी पूरी टीम हाजिर है कि उनको पाकिस्तान के साथ लिंकेज हमें देनी है। कि इतना ही मैं कह सकता हूँ। और अपने बेटे को आप मेरे पास भेजवाइएगा। अच्छा, उसको मेरे अच्छा जी बहुत शुक्रिया दोस्तों। मुझे बताएं तो वो अब बात को आगे लेके चलते हैं इंशाल्लाह। पहले बीच के लोग जी जनाब। मेरा नाम फयाज तनवीर है जनाब। मैं शनाख्ती कार्ड के बारे में बात करना चाहता हूँ आपसे। ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है, न्यूयॉर्क काउंसलेट जनरल का ऑफिस पोस्ट ऑफिस है, वो मोहर लगाता है, दरख्वास्त चेक करता है, आगे भेज देता है। आप क्यों नहीं लेते? शिकागो ऑफिस में क्यों नहीं लेते जनाब? दूसरी बात ये है कि ये शनाख्ती कार्ड बगैर पाकिस्तानी रिन्यूड पासपोर्ट के नहीं बन सकता। अगर मेरे पास पाकिस्तानी एक्सपायर्ड पासपोर्ट है, वहाँ जाता है वो वापस कर देते हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट रिन्यू करें। इससे कब आपके प्रेडिसेसर जो है वो 6-6 महीने का पासपोर्ट एक्सटेंड करते रहे बगैर फीस के। मेरे पास सबूत है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये इसका मसला हल करवाएं। बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो बहुत परेशान हैं। आप शनाख्ती कार्ड भेजते हैं, वो पाकिस्तान भेजते हैं, वो पाकिस्तान से बन के आता है। कभी 1 महीने में आता है, कभी 2 महीने में आता है, कभी 3 महीने में आता है, कभी 6 महीने में आता है। तो आप इसको आसान से आसान तर करें। और दूसरी बात जो है, तो यहाँ पर जो कवानीन है इमिग्रेशन के, वो ये है, अगर कोई तारिकीन वतन पाकिस्तानी या किसी भी मुल्क का 10 साल से ज़्यादा रह रहा है या 10 साल या उससे ज़्यादा, वो डिपोर्ट नहीं हो सकता। आप उसका पासपोर्ट क्यों नहीं बनाते? आया आपको अमेरिकन गवर्नमेंट ने कोई ये लिखा है लेटर कि आप इनके पासपोर्ट ना बनाए, या पाकिस्तानी हुकूमत ने आपको लिखा है कि ये इनके पासपोर्ट ना बनाए? इसके लिए मुझे ज़रा वसात चाहिए, पासपोर्ट बनने चाहिए। अभी बाराक हुसैन ओबामा ने 5 करोड़ आदमियों को लीगल किया है। अभी 8 करोड़ और बंदा है जो लीगल होना है। इसमें सिर्फ 2 कैटेगरीज रखी है। एक जो बीवी के साथ हैं, बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, उनको लीगल कर दो, या जो बच्चे लेके हैं उनको लीगल कर दो। बाकी अभी तो 8 करोड़ बंदा पड़ा हुआ है जनाब। तो अब एक आदमी सड़क पर जा रहा है, पुलिस ने पकड़ लिया उसको, ठीक है जनाब, उसने कहा शनाख्त तेरी क्या है, मैं पाकिस्तानी हूँ। उसे तो पकड़ के जेल भेज देंगे। 3 दिन बाद सफारत खाने से जाएगा, यहाँ ये पाकिस्तानी है, तो वो बंदा बाहर निकलेगा। ये हेल्प करें आप, ये कि बहुत बड़ी हेल्प होगी आप। ठीक है। जहाँ तक नादरा का ताल्लुक है, जब मशीन रीडेबल ट्रांसपोर्ट आएगा, उसके साथ नादरा का भी दफ्तर यहाँ को ऑटोमेटिकली आएगा। और जारी बात है यहाँ पे हम सारे जो ऑफिस हैं वो एक्सेप्ट करते हैं एप्लीकेशन लगा के इस्लामाबाद। MRP में फैसिलिटी ये है कि MRP जब आएगा तो यहाँ पे आपका फिंगरप्रिंटिंग होगी, आपकी तस्वीर ली जाएगी और उसको भी ट्रांसमिट किया जाएगा इस्लामाबाद से, क्योंकि नादरा और MRP और सिक्योरिटी रीजन
सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद से। जहाँ तक आपका वो ताल्लुक है, मैंने आपको कहा कि हुकूमत पाकिस्तान के लिए हर गवर्नमेंट का एक वीज़ा मैनुअल होता है, पासपोर्ट मैनुअल होता है। उसमें तो बड़ा क्लियरली ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है तो तब आप देख सकते हैं, बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शन है। और ये हमारे पास की दुनिया के हर पासपोर्ट और वीज़ा मैनुअल है। पर इसी सिलसिले में मैंने जैसे पहले कहा था कि हमने सफीर साहब ने प्राइम मिनिस्टर तक ये बात पहुँचा दी है कि जी हमें स्पेशल पावर्स दी हैं, ताकि क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद है। आपने कहा कि 5 करोड़ 8 करोड़ ये फैक्ट है, पर इंशाल्लाह एक हम इंस्ट्रक्शन आगे तो देखें, हमें भी एक दायरे कानून के मुताबिक हमें ऑपरेट करना होता है, उसमें हम करते हैं और जहाँ तक हम फैसिलिटेट कर सकते हैं हम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इसके लिए तो इंशाल्लाह जल्दी कोई इंस्ट्रक्शन मिलेगी और हम एग्जैक्टली फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ। सर मेरा एक सवाल है जी, हाफिज अजीम जी मलिक जी, मैं सरदार पाकिस्तान से मैंने ये बाहर वाले नहीं सवाल करें, बाहर वाले नहीं करने तो ये वैसे आपको बताना चाहूँगा कि ये जो प्रोग्राम हुआ है पाकिस्तान बिजनेस एसोसिएशन ने किया है, लेकिन इसमें नदीम साहब ने ज़्यादा कोशिश की। मेरा सब ये सवाल है कि ये जो बेसिक जो है आपका पासपोर्ट जो है वो रिन्यू करवाना है, जिसने बनाना है उसकी बेसिक मेन जो रिक्वायरमेंट शनाख्ती कार्ड होती है, अगर वो है जिसके पास तो उसका फिर आप ये 6 माह या साल का सिर्फ आप करते हैं, उसका जो है 5 साल का वो क्यों नहीं बनाया जाता, सिर्फ 6 या 1 साल का जो है रिन्यू किया जाता है, या उसके लिए बेसिक क्या है, मतलब रिन्यू करवाना है या नया बनाना है, तो आप जरा बता दें सबको क्या बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी क्या है। मेरा ख्याल है कि अगर आपके पास वैसे तो कोई गुलाम मुस्तफा नईम साहब कह रहे थे कि स्टेटस के ऊपर, पर अगर आपके पास वैलिड शनाख्ती कार्ड है, मेरे ख्याल से मैं अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकता हूँ कि अपनी वैलिडिटी का और लेकिन नहीं सर, कुछ लोग हैं वो कहते हैं हाल ही में हुआ कि वो कहते हैं जी मैं गया हूँ लाइसेंस बनवाने के लिए, मुझे उन्होंने 4 साल का बना दिया, उन्होंने नहीं पूछा तेरा स्टेटस क्या है। जब मैं कौंसल जनरल गया हूँ तो उन्होंने मुझे पता नहीं साल का कि 6 महीने का बना के जी तेरा स्टेटस बताओ क्या है। वो कहता मेरा स्टेटस नहीं, शनाख्ती कार्ड उसने दिया है, लेकिन वो कहता मैं जब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए गया हूँ मुझे उन्होंने बगैर पूछे 4 साल का बना दिया, लेकिन कौंसलेट ऑफिस गया हूँ रिन्यू करवाने के लिए, उसने मुझे शनाख्ती कार्ड भी दिया है लेकिन उन्होंने नहीं बना के दिया। वो कहते हैं जी तेरा स्टेटस नहीं है, कोई शो करा। वो कहता है जी मैंने उनको बोला भी है कि मैंने ऑलरेडी पेपर जमा करवाए हुए हैं, तो उन्होंने सिर्फ साल का किया, 5 साल का या 4 साल का क्यों नहीं किया, तो उसके लिए ज़रा बताएं क्या रिक्वायरमेंट क्या मेन। जैसे मैंने पहले कई सवालों के जवाब आपको दिया कि हमारा जो बेसिक डॉक्यूमेंट है वो पासपोर्ट और वीज़ा मैनुअल, उसमें बड़ा कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि आपका स्टेटस लीगल होना चाहिए, तब आप उसको फुल वैलिडिटी का दे सकते हैं। अब हमने लिखा हुआ है अगर हमें पावर मिल जाएगी तो हम डेफिनेटली एक्सरसाइज करेंगे, बट उसके लिए भी हमें इंस्ट्रक्शन मिनिस्ट्री से नहीं, वो 1 साल के बाद फिर वो क्या कर दोबारा नहीं करा सकेगा, मतलब उसका स्टेटस साल के बाद आपने पासपोर्ट रिन्यू कर दिया, साल के बाद उसका स्टेटस नहीं सही हुआ, फिर क्या दोबारा वो साल का होगा कि फिर नहीं हो सकेगा रिन्यू पासपोर्ट। आईडी कार्ड वैलिड है? हाँ जी, आईडी कार्ड वैलिड है। हाँ जी, आईडी कार्ड तो 10 साल का होता है, तो पासपोर्ट 1 साल का। देखिए ये जो बगैर स्टेटस के हैं, हमारे पासपोर्ट एंड वीज़ा मैनुअल के मुताबिक इलीगल को पासपोर्ट पूरी वैलिडिटी का जारी नहीं किया जा सकता। कौंसल जनरल साहब ने अपने स्पेशल खुसूसी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए जब इलिनॉय गवर्नमेंट ने कहा कि हम ड्राइवर लाइसेंस दे देंगे ऐसे लोगों को भी जिनका कोई स्टेटस नहीं है, तो गवर्नमेंट से अभी तक जवाब नहीं आया था, लेकिन कौंसल जनरल साहब ने अपनी
beyond the मेरे पास ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान का नहीं है। इससे पहले ये होते जो पिछले कौंसलर साहब थे, मेरे पास शनाख्ती कार्ड नहीं था, उन्होंने मेरी फ्लाइट कैंसिल करवा दी थी, वीज़ा नहीं था, पर उनसे मैं स्पेशली जाके मिला भी था उनको कि मैं ये इस सिलसिले में जा रहा हूँ, उन्होंने मुझे क्या नहीं उसके बगैर नहीं। मेरे पास शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल है, पाकिस्तान का पासपोर्ट है और अमेरिकन पासपोर्ट है। मुझे वीज़ा चाहिए, वो भी के अंदर मेरा ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड खो गया है, मगर मेरे पास उसकी कापी मौजूद है। मुझे पूरा फिलहाल हुआ है, 10 मिनट में आपको 5 साल का जी जजी साहब हमारे खामोशी इख्तियार रखें प्लीज, खामोशी इख्तियार रखें। उसने कहा गया कि अपने मैसेज रिकॉर्ड करा दें और नंबर छोड़ दें, कॉल बैक करेंगे, मगर वो मतलब ऑलमोस्ट डजंट वांट बी कंटिन्यू कॉल किए, क्वेश्चन पूछी किसी की कॉल नहीं आया। क्वेश्चन मेरा ये था कि जो यूएस सिटीजन हैं अंडर 18 और नादरा का पे फॉर्म है, तो वो क्या कार्ड अप्लाई करेंगे या वीज़ा लेंगे? नादरा का मीन्स ट्रैवल किस तरह से करेंगे, ये मेरा क्वेश्चन था। ये दोनों सूरतें मौजूद हैं। मेरी आवाज़ मेरा ख्याल है काफ़ी जहीर और सौत आदमी हूँ मैं, सारा दिन काउंटर पे भी मुझे इसी आवाज़ में बोलना पड़ता है। इसमें दोनों फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। जो नाइकोप है उसके लिए उम्र की कोई हद नहीं है, उसके लिए उम्र की कोई मुकर्ररा नहीं है कि कितने साल का हो। आप 4 महीने के बच्चे का भी नाइकोप बनवा सकते हैं, वो भी फैसिलिटी आपको हासिल है। हम अगर वीज़ा लेना चाहें तो तशरीफ लाइए, उस बच्चे को बेफार्म के बेस पे हम 5 साल का फ्री वीज़ा। बहुत शुक्रिया। मेरे पास बहुत कम है, अब मैं सिर्फ 1-2 सवाल गुंजाइश है मेरे पास। नदीम शर्फी साहब। दो बातें, एक तो ये कि ये कहना शुरू कर दिया है गलत, आप सवाल करें, आप सवाल ही नहीं करें। जब मैं आया अंदर तो बहुत सारे अनगिनत सवालात थे मेरे पास, लेकिन अंजुम साहब ने मुझे और मेरे दोस्त की ज़बान बंद कर दी ये कहकर कि वो मेरा इम्तहान नहीं लेता, उसको सारे जवाब आते हैं। मेरा सवाल तो सवाल ये है कि अगर कोई इल्लीगल यहाँ है तो वो अमेरिका का इल्लीगल है, पाकिस्तान का इल्लीगल तो नहीं है ना सर। उसका हक है, तो he should get without any status यहाँ या टांगा नहीं करना, पासपोर्ट मिलना चाहिए। सवाल तो सही है ना, सही सवाल का जवाब। इसमें जैसा काउंसिल जनरल साहब ने कहा कि अभी जो यहाँ पे अमेरिकन प्रेसिडेंट साहब की अभी स्पीच की सूरत में एक बात आई है और हमने इंतज़ार नहीं किया इस बात का कि वहाँ से कोई रिटर्न में या ऑर्डिनेंस की सूरत में कोई चीज़ आए। उससे पहले ही एम्बेसडर साहब ने चारों काउंसिल जनरल्स को एक कॉन्फ्रेंस से तय करके हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से उस बात की इजाज़त पहले से मांगी। और जहाँ तक मेरे प्यारे भाई, मेरे मुरब्बी, मेरे मुहतरम शराफी साहब का ये है कि ये गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका के मुजरम हैं, इलीगल। ये याद रखिए, इलीगल जो है वो अपने मुल्क का पहले मुजरम बनता है। डिप्लोमेटिक सिटिंग्स में लोग जब बैठते हैं तो वो डिप्लोमेट्स या यहाँ की मिनिस्ट्रियाँ बैरूनी दुनिया की वो हमें कहती हैं कि जी आप इलीगल को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं आपके सफारतखाने और आपके कौंसलेट। बराए करम अपनी कम्युनिटी को ये भी बताइए कि वो इलीगल न रहे, एक इज्जत और वक़ार के साथ छुपते न फिरे। ये हमारा आदमी अगर छुपता फिरे तो ये हमारे लिए भी बड़ी बड़ी वो हिजाब इस बात से हिजाब आता है। लीगल होने की कोशिश करें। लास्ट क्वेश्चन असलम साहब के लिए तो लड़की ढूंढनी पड़ेगी, वो कैसे ढूंढेंगे? जी असलम साहब आप ये है कि ये अभी जो साहब आप थे पाकिस्तानी अगर यहाँ पे इलीगल हैं
और बेशुमार मुल्कों में यूरोप के और यहाँ पे भी लोग आ जाते हैं, उनके पास सही पासपोर्ट और उनके नादरा कार्ड होते हैं, लेकिन यहाँ के कानून के मुताबिक ओवर स्टे है या इलीगल है या उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो अभी कोई अपना इमिग्रेशन का स्टेटस चेंज करवा सकें। I think that does not mean that they are not Pakistanis anymore. They should have their own identity from Pakistan, irrespective of their status in the United States or in any other European country. There are so many illegal Pakistanis or other people who are living in those countries for economic purposes. But that does not mean that they are losing their identity from Pakistan. For example, अगर वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं, what will he do? Thank you, Asad साहब. Thank you, sir. उसका देखिए, पाकिस्तान जाने के लिए एक जिंदा आदमी जो है उसका तो वो तो बहुत बाद में आता है। पाकिस्तानी अगर एक डेड बॉडी भी है तो वो भी पाकिस्तान जाता है अपने मुल्क जाने के लिए, किसी पे कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। वो जब भी ये जाना चाहे आ जाए तो शरीफ लाएं, हम ट्रैवल डॉक्यूमेंट बनाएंगे पाकिस्तान जाने। Why not? He should have a passport. देखिए, He already has a passport. उसके लिए and नादरा कार्ड। मैंने अर्ज किया है कि कॉन्सुलेट और कॉन्सुलेट में मुतय्यन ऑफिसर और अमला हम अहलकार होते हैं। सरकार जब हमें भेजती है तो साथ में एक इंस्ट्रक्शन का पूरा शुमार होता है जिसके मुताबिक हमें काम करना होता है। गवर्नमेंट से राय मांग ली, जैसा कि कौंसल जनरल साहब ने अपने किताब में अपने एड्रेस में कहा कि हमने गवर्नमेंट से राय मांगी है इस बात पे कि अगर अमेरिका गवर्नमेंट या होस्ट गवर्नमेंट्स जो हैं इस बात पे आमादा हो जाएं कि वो इमिग्रेंट को इलीगल दूसरे ममालिक से आए हुए हैं उनको बर्दाश्त करने का रजामंदी वो जाहिर करते, तो हमें क्या करना चाहिए? वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द रिप्लाई फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हमें आपको दोस्तों से अब सबसे बहुत शुक्रिया गुलाम साहब। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, सवाल जवाब का सेशन हम खत्म करते हैं। जी दे दीजिए फाइल, थोड़ा सा फाइल ले लीजिएगा। ये जरा प्रोग्राम को बाद दिखाइए ना, प्रोग्राम के बाद अलग से दिखा दीजिएगा इत्मीनान से। ख़वातीन और हज़रात, जी बोलिए। मेरा नाम रज़िया अख्तर है और मेरा सवाल नादरा के सिलसिले से है कि मैं 45 साल से इस मुल्क में यहाँ पर मौजूद हूँ और मैंने जब नादरा की एप्लीकेशन पे करना चाहे तो इट वाज सो हार्ड फॉर मी, कंफ्यूजिंग एक्चुअली, कि मेरे बेटे जब मैं यहाँ आई तो मेरे बच्चे मेरे पास और उनके पास कोई बी फॉर्म नहीं एक्सेप्ट देयर बर्थ सर्टिफिकेट। तो जब मैं फिल करना चाह रही हूँ एप्लीकेशन को तो इससे यू हैव टू हैव अ बी फॉर्म फॉर द चिल्ड्रन। अब बेटे तो मेरे इस वक्त ग्रोन अप है, दैट डजंट मीन, बट अगर मैं उनके लिए अप्लाई करना चाहूँ नादरा और द होल फैमिली इस्टेब्लिश करना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि एक वो पैक बनती है ना तो उस पर वो सारा का सारा दे मेक ऑल द सारा का सारा, क्योंकि अगर किसी का बहन भाई होता है ना उसका बन जाता है, किसी का कोई नहीं होता वो फिर बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वो सिस्टम। पर आप फिर भी नादरा ऑफिस को एक एप्लीकेशन दें, मुझे भी एक ईमेल कर दें एंड फॉलो इट अप, आई ट्राई टू फॉलो दैट। बहुत शुक्रिया ख़वातीन और हज़रात, सवाल जवाब का सेशन खत्म हुआ। हमें ये बात मद्देनज़र रखनी चाहिए कि कॉन्सुलेट ऑफिस जो भी काम करता है वो हुकूमत पाकिस्तान के क़वाइद और ज़वाबित के मुताबिक ही करता है और उसमें जितनी रियायत दे सकता है वो देने की कोशिश करता है। बहुत अच्छे सवाल जवाब हुआ और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि कॉन्सुलेट ऑफिस और उनके साथियों ने, कौंसल जनरल उनके साथियों ने इन सवालों को नोट भी किया होगा। तो मैं नायब कॉन्सुलेट जनरल, नायब कॉन्सुलेट सुमन मनीष को गुजारिश करूँगा कि वो 2 मिनट